अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपको सेफ और गारंटीड 7% रिटर्न दे रही है, तो हो सकता है आपका पैसा बढ़ नहीं रहा हो, बल्कि धीरे धीरे कम हो रहा हो। सुनने में अजीब लगता है ना? इसे समझने के लिए एक रियल लाइफ कहानी सुनते हैं। हमारे एक जान पहचान वाले हैं जिन्होंने 10 साल पहले अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख एक गारंटीड स्कीम में डाले। और 10 साल बाद उनका वो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट 20 लाख का हो गया। वो बहुत खुश थे कि पैसा डबल हो गया। लेकिन जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस डिपॉजिट करने गए तो पता चला कि जो फीस 10 साल पहले 10 लाख थी वो आज बढ़कर 30 लाख हो चुकी है। सोचिए, पैसा डबल होने के बावजूद उन्हें एजुकेशन के लिए लोन लेना पड़ा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? उनका प्रॉफिट कहाँ गायब हो गया? क्योंकि फाइनेंस की दुनिया में नंबर जितने सीधे दिखाई देते हैं उतने होते नहीं हैं। आम इन्वेस्टर सिर्फ सामने वाला नंबर देखते हैं, जिसे हम नॉमिनल रिटर्न कहते हैं, पर एक्चुअली उनके उस डबल हुए पैसे का शिकार 3 साइलेंट किलर्स कर चुके थे। आज मनी मंत्रा पर हम एनालिटिकल तरीके से इन्हीं 3 वेल्थ किलर्स को समझेंगे और अपना रियल रिटर्न निकालना सीखेंगे। इन्वेस्टमेंट की मैथ में सबसे पहला किलर है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। जैसे हमारी स्टोरी में एजुकेशन की फीस बढ़ गई। अगर हम एक नॉर्मल एफडी का एग्जांपल लें, जहां आपको 7% इंटरेस्ट मिल रहा है, एक साल बाद आपका 1,07,000 हो गया। पर अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन 6% है, तो पिछले एक साल का 1 लाख का सामान अब 1,06,000 का आएगा। मतलब आपकी एक्चुअल वेल्थ सिर्फ 1% से बढ़ी। और ध्यान रहे, इन्फ्लेशन फिक्स नहीं होती, कभी 4%, कभी 6%, तो कभी 8% भी हो सकती है। चलो 1% ही सही, कुछ तो प्रॉफिट हुआ। लेकिन अभी दूसरा किलर बाकी है, जहां आम लोग कैलकुलेशन मिस कर देते हैं, वो है टैक्स। एफडी के इंटरेस्ट पर आपके इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो उस 7% रिटर्न पर आपको 30% टैक्स देना होगा। तो उस 7% का 30% मतलब लगभग 2.1% तो टैक्स में चला गया। आपके हाथ में बचा सिर्फ 4.9%। अब इस 4.9% पोस्ट टैक्स रिटर्न में से अगर हम 6% एवरेज इन्फ्लेशन को माइनस करें, तो क्या बचा? अप्रॉक्स -1% रियल रिटर्न दोस्तों। इसे कहते हैं वेल्थ इरोजन। सेफ इन्वेस्टमेंट के बावजूद आपका पैसा एक्चुअली श्रिंक हो रहा है। ये तो हुई टैक्स और इन्फ्लेशन की बात। पर एक तीसरा किलर भी है, कॉस्ट यानी खर्चा। हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट का कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है। म्यूचुअल फंड्स में एक्सपेंस रेशियो ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस कंबाइन किया जाता है, जैसे यूलिप्स या ट्रेडिशनल पॉलिसीज में, कॉस्ट लेयर को समझना और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल। यूलिप्स में मल्टीपल चार्जेस होते हैं, जैसे एसेट एलोकेशन चार्जेस, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस और मोर्टेलिटी कॉस्ट। इन सब डिडक्शंस के बाद जो अमाउंट बचता है वही मार्केट में इन्वेस्ट होता है। और अगर इन्वेस्टमेंट ही कम पैसा हो रहा है तो उसपे आपको ग्रॉस रिटर्न मिलने के बावजूद ओरिजिनल अमाउंट पर नेट रिटर्न काफी कम हो जाता है। तो दोस्तों, ये फ्रेमवर्क हमेशा याद रखिए। नॉमिनल रिटर्न माइनस टैक्स माइनस कॉस्ट माइनस इन्फ्लेशन इक्वल टू रियल रिटर्न। अगर आपका रियल रिटर्न पॉजिटिव नहीं है तो आप मैथमेटिकली पीछे जा रहे हैं। अगर इस वीडियो ने आपका इन्वेस्टमेंट देखने का नजरिया बदला है, तो इसे अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। क्योंकि सिर्फ रिटर्न कमाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, रिटर्न को प्रिजर्व करना और महंगाई से तेज ग्रो करना इंपॉर्टेंट है। इमोशन से नहीं, कैलकुलेशन से इन्वेस्ट कीजिए। मनी मंत्रा के साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।